ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो भी विकास कार्य होते हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इंद्रगंज चौराहा और उनके जो महल के सामने कई थीम रोड पर बहुत सारा स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट देखा हुआ। एक समय पे जनता ने ये भी विरोध किया था कि जो नगर निगम के द्वारा चौराहा बनाया जा रहा है उसमें सिंधिया जी का लोगो ना लगे, लेकिन वो लोगो भी स्थापित हुआ। अभी जब उनके घर के सामने से, महल के सामने से एलिवेटेड रोड निकल रही थी तो उन्होंने उसको नया रूप दे दिया। और रोड का सवाल है तो शुरू से ही हम लोग एलिवेटेड रोड के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि वो शहर का विकास कम बिना ज्यादा रही है। उस नदी के उस रोड के माध्यम से ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी, जो एक जमाने में जीवनदायिनी नदी हुआ करती थी, उस नदी को बर्बाद करने का काम किया। महल के सामने से, हमारे घर के सामने से वो रोड एलिवेटेड रोड निकल रहा है तो उसका नक्शा ही चेंज करवा दिया। अब हजारों पेड़ शहर के बीच शहर के काटे जा रहे हैं और जिस फूलबाग चौराहे का अस्तित्व जो है खत्म किया गया वो पैसा पेड़ों की फूलबाग की पूरे की कटाई करा के फिर उसके बाद में दूसरी जगह पे परिवर्तन करके 760 पेड़ लगाने का कहा गया है। वास्तव में बताइए, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन कहाँ पे ज्यादा है, फूलबाग पे ज्यादा है कि और ये एक राजनीतिक समीकरण है एलिवेटेड का रोड का चेंज होना। और ग्वालियर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए और जाम से निजात पाने के लिए केंद्र सरकार का जो प्रोजेक्ट लाया गया है, ग्वालियर में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जा रहा है। एलिवेटेड रोड अपने दूसरे फेज में लक्ष्मीबाई समाधि से लेकर रामदास घाटी तक जाएगी और उसको लेकर अब काम शुरू हो गया है। ये फूलबाग चौराहा है और फूलबाग चौराहा का जो गुंबद बना हुआ है, कुछ महीने पहले इस पर लगातार काम चल रहा था, लेकिन अब जाकर इस गुंबद पर काम बंद हो गया है। इस चौराहे पर कोई भी किसी भी प्रकार का काम नहीं हो रहा है। उसकी वजह यह निकल के आ रही है कि इस चौराहे के ऊपर से एलिवेटेड रोड निकलेगी, उसको लेकर ये काम रुक गया है। यानी कि लक्ष्मीबाई समाधि से लेकर जो एलिवेटेड रोड यहाँ से निकलेगी, पहले एलिवेटेड रोड लक्ष्मीबाई समाधि से लेकर बैजताल होते हुए ले जाना प्रस्तावित हुआ था, लेकिन किसी कारणों के चलते इस प्रोजेक्ट को नई रूट व्यवस्था की गई है। उसमें लक्ष्मीबाई समाधि से लेकर फूलबाग चौराहा होते हुए एलिवेटेड रोड को निकाला जाएगा। इस प्रोजेक्ट पर ग्वालियर के लोगों की क्या जुबानी है, वो क्या सोचते हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे, समझेंगे। क्या कहेंगे, ये जो प्रोजेक्ट यहाँ से बन रहा है और पहले इस प्रोजेक्ट को बैजाताल से होते हुए निकाला जाना था, लेकिन अब फूलबाग चौराहे से होते हुए बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे? ये तो मैं सीधा सीधा कहना चाहूंगा, ये राजनीतिक समीकरण है। क्योंकि जो एलिवेटेड रोड प्रस्ताव हुआ था पड़ा होते हुए जयविलास पैलेस के सामने से जाना था, फिर अचानक ही उसको चेंज करके फूलबाग के यहाँ से ले जाना और पेड़ों की कटाई, और ये व्यर्थ जो खर्चा हो गया, मैं आपको बताना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा इशारा करें। ये गुम्मत है जो फूलबाग की जो रेनोवेशन का काम चल रहा था, जो मतलब उसको सजाने का काम चल रहा था, उसको फिर एकदम से रोक के वो प्रोजेक्ट को कैंसिल करने का लाखों रुपए उस पर खर्च हुआ। फिर उसको व्यर्थ गया वो पैसा पेड़ों की फूलबाग की पूरे की कटाई करा के फिर उसके बाद में दूसरी जगह पे परिवर्तन करके 760 पेड़ लगाने का कहा गया है। वास्तव में बताइए, क्योंकि यहाँ पॉल्यूशन कहाँ पे ज्यादा है, फूलबाग पे ज्यादा है कि और आउट में ज्यादा है? आप मानते हैं कि इन पेड़ों को काटा गया, ये गलत है, जो शिफ्टिंग करनी चाहिए थी? हाँ, इन पेड़ों की या तो शिफ्टिंग करनी चाहिए थी, या बल्कि फूलबाग पे ही कहीं ये गार्डन इतने सारे, इन पे पेड़ लगाने का प्रण लेना था। क्योंकि ग्वालियर शहर का मुख्य चौराहा है, फूलबाग चौराहा माना जाता है। लगभग काफी सारी गाड़ियां यहाँ से होकर गुजरती हैं और जाम आपको पता ही है यहाँ का। अगर पेड़ यहाँ पे लगाए जाते तो बढ़िया, उनको ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। और ये एक राजनीतिक समीकरण है एलिवेटेड का रोड का चेंज होना, और कुछ रोड को जो नया प्रोजेक्ट, नया रूट दिया गया है, उस पर और लोग क्या कहते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, जानेंगे उनकी क्या राय है। विश्वजीत जी, क्या कहेंगे, जो नया रूट यहाँ से लाया जा रहा है, यानी कि अब लक्ष्मीबाई समाधि से फूलबाग चौराहे होते हुए एलिवेटेड रोड निकाली जाएगी और इस फूलबाग चौराहे से भी निकाली जाएगी, जो फूलबाग चौराहा कुछ महीने पहले इस पर काम चल रहा था। देखिए, पहली बात ये कि जो फूलबाग चौराहे पे हम खड़े हुए हैं, ये एक ऐतिहासिक स्थल है। इस स्थल का राजनीतिक रूप से और सामाजिक रूप से बड़ा महत्व है, जहाँ पे सामाजिक न्याय की बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। और जहाँ तक एलिवेटेड रोड का सवाल है तो शुरू से ही हम लोग एलिवेटेड रोड के खिलाफ रहे हैं, क्योंकि वो शहर का विकास कम बिना ज़्यादा रही है। पहले उस नदी के उस रोड के माध्यम से ग्वालियर की स्वर्णरेखा नदी, जो एक जमाने में जीवनदायिनी नदी हुआ करती थी, उस नदी को बर्बाद करने का काम किया गया। उस नदी के आधे हिस्से में उसको बनाने का काम किया गया। हालांकि वो पूरे हिस्से में, नदी के पूरे हिस्से में बनना था, लेकिन ग्वालियर के जिस सामंतवादी नेता का ये सपना था कि ग्वालियर शहर में एलिवेटेड रोड हो और
नदी के ऊपर और नदी को बर्बाद करके जो है वो रोड बनाना चाह रहे थे, लेकिन जब देखा कि हमारे महल के सामने से, हमारे घर के सामने से वो रोड एलिवेटेड रोड निकल रहा है, तो उसका नक्शा ही चेंज करवा दिया। अब हजारों पेड़ शहर के बीच शहर के काटे जा रहे हैं और जिस फूलबाग चौराहे का अस्तित्व जो है खत्म किया जा रहा है। पूरा फूलबाग चौराहे को खत्म किया जा रहा है। हम जहाँ खड़े हुए हैं अभी, ये फूलबाग चौराहे का रिनोवेशन चल रहा था, लेकिन आज मैंने अखबार में पढ़ा कि ये फूलबाग चौराहे को अब दोबारा से जो है बनाया जाएगा। मतलब जो पहले 75% से ज़्यादा जहाँ इस फूलबाग चौराहे पे बनाने में जो पैसा खर्च हुआ उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। अब नए सिरे से फूलबाग चौराहे को डेवलप किया जाएगा, क्योंकि यहाँ से रोड निकाला जा रहा है। अब रोड निकाला जाएगा तो गांधी जी को रोड के नीचे होंगे, जो गांधी जी के सामने हम खड़े हुए हैं, गांधी जी की प्रतिमा पर खड़े हुए हैं। मतलब गांधी जी के कद को भी नीचे करने का काम जो है शहर के सामंतवादी नेता करने का काम कर रहे हैं। मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनके राज्य से जिस तरीके से गांधी जी को मारने वाली पिस्तौल गई थी, आज जो है उस रोड के माध्यम से गांधी की प्रतिमा को भी मारने का काम इस शहर में किया जा रहा है। इसलिए मैं इस जो है आपके माध्यम से जो है पूरे ग्वालियर शहर के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस रोड का विरोध किया जाना अति आवश्यक है। इस शहर के विकास में बाधक जो रोड है, सिर्फ राजनीतिक पृष्ठभूमियों को स्थापित, कुछ नेताओं की राजनीतिक पृष्ठभूमियों को स्थापित करने के लिए एक राजनीतिक सनक के तौर पर बनने वाली ये रोड है। इसलिए इसका विरोध कीजिए। शहर के विकास को अगर आप लोग चाहते हैं तो इसका विरोध कीजिए। शहर की नदी को बचाने के लिए, शहर की हरियाली को बचाने के लिए, इस शहर के लोगों के जीवन को बचाने के लिए। तो आप भी हस्तक्षेप हुआ है, उसके जरिए इस रूट को बदला गया है। अभी देखिए, जैसा कि आपने देखा हुआ कि ग्वालियर में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जो भी विकास कार्य होते हैं उनमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसी को लेके आपने जयेंद्रगंज चौराहा और उनके जो महल के सामने कई थीम रोड पर बहुत सारा स्मार्ट सिटी का डेवलपमेंट देखा हुआ। एक समय पे जनता ने ये भी विरोध किया था कि जो नगर निगम के द्वारा चौराहा बनाया जा रहा है उसमें सिंधिया जी का लोगो ना लगे, लेकिन वो लोगो भी स्थापित हुआ। अभी जब उनके घर के सामने से, महल के सामने से एलिवेटेड रोड निकल रही थी तो उन्होंने उसको नया रूप दे दिया और फूलबाग चौराहे पे जो विकास कार्य चल रहे थे वहां से रोककर अब फूलबाग चौराहे की पूरी सूरत बदल जाएगी। आपने कल देखा होगा कई सारे पेड़ भी काट दिए गए हैं। महल की सुंदरता खत्म हो जाए इसलिए रूट बदला है क्या? हाँ, ये भी एक कारण हो सकता है, क्योंकि सिंधिया जी बहुत सारी प्रॉपर्टी पे अपना हस्तक्षेप कर रहे हैं और ये भी एक मुख्य कारण है कि महल की सुंदरता खतरा आ गया था उस पर। निर्माण कार्यों में पेड़ भी काटे गए हैं कल संख्या में, इसका क्या कहेंगे? हरे भरे पेड़ काटते हैं, ये बहुत हमारे लिए, प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। ग्वालियर तो प्रदूषण के मामले में भी बहुत आगे है। जो पेड़ काटे गए हैं उनका प्लांटेशन किया जा सकता था दूसरी जगह, लेकिन ऐसा सुनने में आया है कि कंपनी 776 पेड़ की जगह 760 पेड़ लगाएगी। अब देखते हैं क्या करते हैं ये आगे। निश्चित तौर पर इस पूरे मामले में राजनीतिक हस्तक्षेप कहीं ना कहीं निकल कर आ रहा है, ये कहना है ग्वालियर के समाज सेवी और ग्वालियर के लोगों का। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए इनसाइड न्यूज़। नमस्कार।